Hello people, this is Sakshi. Welcome back to the channel Pianisticious, and thank you so much for clicking on this video. So this is the third video of this series, and in this video we will be starting a new chapter whose name is the mineral and nutrition. So इस सीरीज़ में मेनली वी आर फोकसिंग ऑन एवरी चैप्टर और मैं हर चैप्टर के आपको 20 पॉइंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सीरीज़ और वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, you can subscribe to this channel as I make videos related to your preparations as well as my nursing life. So all these playlists related to all the videos are available on our channel. You can check it out. So now don't forget to hit that subscribe button below, and now without any further delay, let's get started. Mineral and nutrition. In this chapter we will be studying variety of things about the minerals, their roles, what are the mechanisms, the deficiency, the symptoms that are caused by that deficiency, or many more mechanisms too. So let's start with the first point, which is कि in 1860 एक German botanist whose name is Julius, ये आपकी बुक में available है on the first page, whose name was Julius. She was the one who discovered that plants can be grown without the soil too. Yes, plants को भी without soil grow किया जा सकता है, and that is with the help of a nutrient solution. वो solution जिसमें plant की growth के लिए जो भी essential minerals हैं वो सभी present हो. So the process or the mechanism in which we are developing or we are introducing and growing our plants without the help of a soil in the water or mainly in the nutrient solution is known as hydroponics. फर्स्ट पेज पे आपको इसी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया गया है और बताया गया है कि हाइड्रोपोनिक्स एक वैरायटी और एक प्रोसेस है जिसमें हम वेजिटेबल्स या प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट द सॉइल. पॉइंट नंबर सेकंड, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से न्यूट्रिशन हम अपने सॉल्यूशन में डालें जिसकी वजह से प्लांट पूरी तरीके से ग्रो कर पाए. सो उस टाइम पे हम लोगों ने एक ट्रायल एंड मेथड अपनाया. वॉट वी हैव डन इज़ कि हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ किया, जिसमें हमने देखा कि प्लांट की रूट को हमने एक सॉल्यूशन में इमर्स किया और वो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि हम एक न्यूट्रिएंट को रिप्लेस करते गए और देखते गए कि कौन से न्यूट्रिशन जो हैं जिनके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती है, या व्हाट आर द न्यूट्रिएंट जिसे हम किसी और न्यूट्रिशन से कंपनसेट कर सकते हैं. So we have found many essential units after this criteria or after these experiments, and this help us a lot. Now point number 3, which is कि अब हम लोगों ने ये तो पता किया कि एक essential elements, अब हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि essential elements क्या क्या हैं, but there should be a criteria ना, कि जिससे हम लोग पता पाएँ कि ये एक nutrition essential है या नहीं. So for this we have developed a criteria for the essentiality of nutrition in the solution. उसके बाद हमने कुछ टाइप से डिवाइड किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल क्राइटेरियाज रखे फॉर अ न्यूट्रिशन टू बी एसेंशियल. हमने देखा कि हमने सबसे पहले उसकी नेसेसिटी पे उसको एसेंशियल माना, विच मीन्स कि अगर वो न्यूट्रिशन जो हम अपने सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, अगर वो न्यूट्रिशन एक नेचुरल ग्रोथ और प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, सिर्फ वो तभी वो न्यूट्रिशन एसेंशियल माना जाएगा. सो ये तो होना चाहिए कि दैट शुड अवेलेबल और दैट शुड प्रमोट द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द प्लांट्स. बट एक प्रॉब्लम ये भी है, एक कंडीशन ये भी है कि इन अब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्लांट की ग्रोथ में रुकावट भी आनी चाहिए. येस, इट इज़ पॉसिबल कि आपका कोई न्यूट्रिशन आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, बट देयर मे बी पॉसिबल ना कि किसी और न्यूट्रिशन के साथ साथ वो वर्क कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो न्यूट्रिशन ना हो तब भी प्लांट ग्रो कर सकता है. सो इन दिस क्राइटेरिया दिस इज़ नॉट अ न्यूट्रिशन दैट इज़ एसेंशियल. एसेंशियल होने के लिए एक ऐसा न्यूट्रिशन होना चाहिए जो कि प्लांट की सेल साइकिल और प्लांट की पूरी ग्रोथ साइकिल प्लस रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और उसकी कमी या उसके अब्सेंस में प्लांट को ग्रो या अपनी साइकिल कंप्लीट ना करना चाहिए. द सेकेंड सब पॉइंट इज़ द नेसेसिटी और द क्राइटेरिया विच है दैट न्यूट्रिशन को एसेंशियल होने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए बाय प्लांट, और ये नॉन कंपनसेबल होनी चाहिए, विच मीन्स कि हम किसी भी न्यूट्रिशन को अगर ले आएँ, अगर एक न्यूट्रिशन की कमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन ही कंप्लीट कर सकता है और कोई अदर न्यूट्रिशन उसको कंपनसेट नहीं कर सकता है.
द थर्ड थिंग इज़ कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। अगर वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इंड्यूस्ड या इंक्लूड नहीं है, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस अगर वो ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, सो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो पॉइंट नंबर 3 यही था कि हमने देखा कि क्राइटेरिया क्या है एक्चुअली एक न्यूट्रिशन को एसेंशियल बोलने के लिए। पॉइंट नंबर 4, अब हम लोगों ने क्राइटेरिया डिसाइड किया था, तो उसके हिसाब से बेस्ड ऑन द एसेंशियलिटी, मतलब कि अब हमने क्राइटेरिया के बाद उन चीज़ों को कैटेगराइज किया। दिस इज़ बेस्ड ऑन द एसेंशियलिटी एंड हमने न्यूट्रिशन को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन में डिवाइड किया, विच मीन्स मैक्रो मीन्स कि वो न्यूट्रिशन जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में या जो प्लांट की ग्रोथ के लिए या प्लांट ग्रोथ साइकिल और रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और व्हाट आर द न्यूट्रिशन दैट विल बी नीडेड बट इन अ लेस क्वांटिटी। तो हमने देखा दैट देयर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिशन और दीज आर डिवाइडेड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपका पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये मेन पॉइंट्स आते हैं। ये मेन मैक्रो न्यूट्रिशन है जो एक प्लांट को बहुत नेसेसरीली और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। एंड द माइक्रो न्यूट्रिशन आर आयरन, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड जिंक, बोरोन, क्लोराइड एंड निकल टू। तो ये मिला के टोटल होते हैं 17 न्यूट्रिशन जो कि एसेंशियल न्यूट्रिशन है। बट इन एसेंशियल 17 न्यूट्रिशन के साथ देयर आर ऑल्सो सम बेनिफिशियल न्यूट्रिशन जिन लोगों को हम जानते हैं एज सोडियम, सिलिकन, सेलेनियम एंड कोबाल्ट। सो दीज आर द न्यूट्रिशन। पॉइंट नंबर 5, अब अगेन एक डिवीज़न है। हम लोगों ने न्यूट्रिशन को देखा, एसेंशियली डिवाइड किया, लेकिन वो सारे डिवीज़न के बाद भी we have also divided the essential nutrition into some of these groups. Now these groups are again divided in, now these elements are again divided into 4 different groups और ये 4 groups उनके function के base पे divided होंगे. So the first function is based on the components of the biomolecules. The second one is the components of energy related compounds. The third one is activating, inhibiting enzyme containing elements, and the fourth one is the elements which can alter the osmotic potential. तो ये था हमारा 5th point. Now we will be discussing the main functions of macro and micro nutrition in the next video with the nitrogen fixation. और उसके पहले का पूरा चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं. So the point number 6 is deficiency symptoms of essential elements. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि एलिमेंट्स की सप्लाई जब लिमिटेड हो जाती है और दीज एलिमेंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ग्रोथ में, प्लांट की ग्रोथ में रिटार्डेशन होता है. रिटार्डेशन मीन्स कि प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी. एंड अगर ये प्लांट की ग्रोथ और अगर ये एलिमेंट की सप्लाई लिमिटेड रही तो दिस विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट प्लांट टू. तो हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन, एक कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है जिसके बिलो अगर वो एलिमेंट की सप्लाई हुई तो दैट कंसंट्रेशन विल बी नोन एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन. तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज दैट कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, अगर उससे नीचे हमारे किसी भी एलिमेंट का सप्लाई है तो प्लांट में ग्रोथ रिटार्डेशन होने लगेगी. दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ में रिटार्डेशन या ग्रोथ में कमी आ जाती है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम लोग क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर ये डेप्रीवेशन और अगर ये ग्रोथ रिटार्डेशन कंटिन्यू होगा सो द प्लांट डेथ विल अकर. अब ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं एलिमेंट्स की मोबिलिटी पे, विच मीन्स कि एक एलिमेंट दूसरी जगह मूव कर पाता है या नहीं. अगर ये एलिमेंट मूव कर पाता है विच मीन्स कि एक्टिवली मोबिलाइज जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी फर्स्टली हमें ओल्डर टिश्यूज़ में शो होगी. ओल्डर टिश्यूज़ में इसलिए बिकॉज वो लीव्स अपना न्यूट्रिशन यंगर टिश्यूज़ को पास कर देंगी, विच मीन्स दैट दे आर एक्टिवली मोबिलाइजिंग, दे विल ब्रोकन डाउन और फेल डाउन. So after that the examples of these actively mobilized elements are nitrogen, potassium and magnesium. Moving to the next section which is the immobilized elements, इनमें सबसे पहले deficiency show होती है in the younger tissues और इनके example mainly है sulfur and calcium. Moving to the next point. Point number 8.
सो मेनली बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स शो करता है, विच मीन्स कि एक एलिमेंट से कई सिम्टम्स कॉज किए जा सकते हैं. सो द डेफिशिएंसी और द मेन डेफिशिएंसी और द सिम्टम विच इज़ अवेलेबल और विच अकर इन द प्लांट्स आर क्लोरोसिस. दिस इज़ द थिंग, जब क्लोरोफिल लॉस होता है एक प्लांट को, दिस इज़ कॉज्ड बाय सम ऑफ दीज एलिमेंट्स. आपको ये एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं. द सेकेंड सिम्टम इज़ द नेक्रोसिस और द सेल डेथ, या फिर वो सेल सड़ जाएगी और बेकार हो जाएगी, या फिर इट विल डाई. थर्ड सिम्टम इज़ द स्टंट प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. द फोर्थ वन इज़ द प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड बड्स. ओल्डर टिश्यूज़ ही नहीं, नई नई जो पत्तियाँ या फिर फूल उगने वाले हैं जहाँ पे, दीज विल ऑल्सो स्टार्ट टू फेल डाउन. ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स की कमी से होती हैं. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी सिम्टम. पॉइंट नंबर 8, टॉक्सिसिटी. हम लोगों ने देखा कि हमें एलिमेंट्स की या प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स की नेसेसिटी होती है, बट वी हैव ऑल्सो सीन कि ये एलिमेंट्स हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर या लो अमाउंट में नीडेड होते हैं. अगर ये मॉडरेट से डिक्रीज हो जाए तो दे विल कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स, बट अगर ये लोग अपनी मॉडरेट वैल्यू से इंक्रीज हो जाए या प्लांट को अवेलेबल हो, सो दे विल कॉज टॉक्सिसिटी. अब मेनली एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम अमाउंट में हम लोगों को नैरो रेंज के अंदर वो न्यूट्रिशन हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं. So any mineral ion which can reduces the tissues or the which can reduce the dry weight of that particular tissue by 10% is known as toxic. जो भी मिनरल की क्वांटिटी अगर एक टिश्यूज़ के ड्राई वेट को 10% कम कर दे रही है, दैट इज़ नोन एज द टॉक्सिक एलिमेंट. और बहुत बार ऐसा भी होता है दैट दिस में भी पॉसिबल कि एक एलिमेंट की वजह से किसी दूसरे एलिमेंट की इनटेक भी रुक जाती है, विच द एग्जांपल ऑफ दिस इज़ that excess of the manganese will also stops the uptake of iron, magnesium and calcium too.